हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछले क्लास में देखा टैक्सोनॉमी और वो कहाँ से आया है। वो ग्रीक वर्ड है। पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि वो एक ग्रीक वर्ड है जो टैक्सेस एंड नॉर्म्स से बना है। और टैक्सेस का मीन होता है अरेंजमेंट और नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में क्या हुआ कि हमने और एक ऑर्गेनिज्म को उसके नियमों के रूप, उनके नियमों और उसको कुछ अरेंजमेंट कर दिया, उसको बांट दिया। ठीक है, नियमों के आधार पर। उसमें क्या क्या नियम थे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। उसके 3 नियम थे। उसको पहले क्या किया हमने उसको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद क्या किया, उसको नाम दिया, उसको नॉमेनक्लेचर किया। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या था, क्लासिफिकेशन। तो हमने पिछले क्लास में आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या आता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको डील कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटी और उसके डिसिमिलैरिटी के आधार पे उसको ग्रुप या कैटेगरीज में अरेंज किया जाता है या बांटा जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिलती है तो उसका क्या करते हैं, पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे, उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं, उसका इंटरनल एनाटॉमी देखते हैं, उसके बाद उसके सेल को देखते हैं। ठीक है, उसके सेल का स्टडी करते हैं और उससे सिमिलैरिटी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ढूंढते हैं या डिसिमिलैरिटी ढूंढते हैं। तो उसके बाद उसको जो आइडेंटिटी मिलती है उसका फिर क्या करते हैं, नाम देते हैं। उससे क्या नाम देते हैं, नाम में हमने पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था कि उसका नाम हम लोग किस किस बेसिस से देते हैं। ठीक है, उसके भी कुछ रूल्स थे। और ये क्या है, उसके बाद हुआ, पहले हुआ आइडेंटिफिकेशन, फिर हो गया नॉमेनक्लेचर और तीसरा क्या हो गया प्रोसेस, क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, उसके ऑर्गेनिज्म के सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के आधार पर उसको बांट देते, उसको अरेंज कर देते हैं। उसके क्या एडवांटेज है, इस क्लासिफिकेशन के क्या एडवांटेज हुए, क्या है, पहला क्या है, क्लासिफिकेशन करने से ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वैरायटी का स्टडी करने में आसानी हो जाता है। हम जानते हैं कि वर्ल्ड में 1.7 से लेकर 1.8 तक हमने स्पीसीज़ को ढूंढ के रखी है। अब इतनी सारी स्पीसीज़ है, उसको पढ़ना आसान तो नहीं होगा, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसके कैटेगरीज में बांट दी। उसको कैटेगरीज में बांट दी, उसके लिए एक साइंस, एक विज्ञान लाई, इसके लिए एक ब्रांच लाई, विज्ञान की एक ब्रांच लाई, जिसके अंतर्गत हम लोग ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, उसे अरेंज करते हैं, उसको अलग करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, बहुत हमें आसानी मिली स्टडी करने में। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट वैरायटी को स्टडी करना आसान हो गया। इस तरह क्लासिफिकेशन करने से हमें जो भी जीव मिलती है उसे, उसकी डिफरेंट वैरायटी को स्टडी करना आसान हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का क्या है, हमें क्लासिफिकेशन से उसका करंट स्टेटस पता चल जाता है। उसका करंट स्टेटस क्या, वो जो स्पीसीज़ हमें मिली है, जो ऑर्गेनिज्म मिली है, वो कब से आई है इस वर्ल्ड में। ठीक है, वो कब तक स्टैंड करेगी और वो कोई खतरे में तो नहीं है, हाँ, या वो खतरे में है, वो प्रजाति, वो जीव, तो उसे कैसे बचाए। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन के ही अंतर्गत आता है। तीसरा क्या है, क्लासिफिकेशन में हम उसके पैटर्न को समझते हैं और क्या, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, उसका पैटर्न क्या है, उसको किस तरह वो आगे बढ़ेगा या किस तरह उसकी वृद्धि हो रही है या वो अब लुप्त होने के कगार पे है, वो उसका पैटर्न हम लोग देखते हैं। उस ऑर्गेनिज्म का, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसका ये बताया ना मैंने कि उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, कब से हुआ है और वो कब तक वो स्टैंड करेगा इस वर्ल्ड में। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है जो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, फिर
दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? सिस्टमैटिक्स। क्या है ये सिस्टमैटिक्स? इसका हिंदी मीनिंग हो गया वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, सिस्टमैटिक का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? वर्गीकरण विज्ञान। ये क्या है? सिस्टमैटिक है, ये एक वर्ड सिस्टेमा से आया है। ये क्या है? सिस्टेमा से आया है, ये लैटिन लैंग्वेज से आया है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, यह एक लैटिन वर्ड है जो सिस्टेमा से आया है। इसका मीनिंग होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। मीन्स क्या हो गया? इसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं, इसे विधिवत वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको उसके सिस्टम के हिसाब से, उसके सिस्टमैटिक के हिसाब से अरेंज करना ही क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक्स कहलाता है। उसका डिफिनेशन देखते हैं। सिस्टमैटिक में हम खास कर देखते हैं जो ऑर्गेनिज्म है उसके बीच कैसा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, कैसा ठीक रिलेशनशिप है, तथा उसके पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को भी देखते हैं। और यही सारी चीज़ें आती है इसके अंतर्गत। ये क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब हो गया विकासात्मक। ठीक है, उसका विकास कैसे हो रहा है इस इन्वायरमेंट में, इस क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी में, कैसे इसका विकास हो रहा है, ये देखते हैं हम। और उसका जो डेवलपमेंट है, उसका पैटर्न क्या है डेवलपमेंट करने का, किस तरह से अपने आप को उस इन्वायरमेंट में वो डेवलप कर रहा है, या उसमें क्या क्या उसमें ये हो रही है, चेंजेस आ रही है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये हम देखते हैं। चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, या उसके सेल में हो, या उसका फिजिक्स में हो, कोई भी चीज़ में अगर ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आती है तो वो उसका स्टडी कहाँ करते हैं हम लोग? सिस्टमैटिक में करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जो सिस्टमैटिक है, ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक, ये जो आया है सिस्टेमा से, तो ये वर्ड का यूज़ सबसे पहले किसने किया था? इस वर्ड का यूज़ सबसे पहले किया था कैरोलस लिनियस ने। ये एक साइंटिस्ट है। ठीक है, ये तो जान रहे हैं आप, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी है। और ये इन्होंने ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। उसके कुछ रूल्स दिए थे जो सर्वमान्य हैं। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। इन्होंने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरा। ठीक है, चुरा। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरा। और यही कैरोलस लिनियस जो है वो सिस्टेमा वर्ड सर्वप्रथम यूज़ किए थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इस सिस्टमैटिक के अंदर क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और डेवलपमेंट का पैटर्न है। तो ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? ये हम लोगों ने पढ़ा था टैक्सोनॉमी में। सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी का क्या है? टैक्सोनॉमी का वास्ट वर्जन क्या है? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स। ठीक है, क्या है टैक्सोनॉमी? क्या है टैक्सोनॉमी का वास्ट वर्जन है सिस्टमैटिक। हम लोग जो टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं? उसका वास्ट वर्जन को क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक। उसके टैक्सोनॉमी के अलावा उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट का पैटर्न जो हो रहा है ऑर्गेनिज्म के अंदर,
उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक कहते हैं, सॉरी सिस्टमैटिक कहते हैं। और टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या आता है, टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं, उसका ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्लस क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, फिर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है क्या है ये। इन सभी को एक साथ स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी। अब फिर जो है इन सभी को स्टडी करने के बाद है उसके वास्ट वर्जन को क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक। ठीक है, ये जो है इसके पार्ट्स हो गए, और ये जो सारे के सारे जो एक के अंदर आए उसको क्या कह दिए, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे से एंड कहते हैं। आपको समझ में आ गया कि सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक के बाद टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है।